जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले हमने वीडियो में देखा था प्रतिबिंब बनाने के कुछ 4 प्रकार के किरणों के बारे में पढ़ा था कि चारों किरणों कौन कहाँ से आएगी तो कहाँ से जाएगी। तो हमने भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई दर्पण है, क्या है, कोई दर्पण है, ये इसका क्या हो गया P, क्या हो गया P, यहाँ पे आएंगे तो F और थोड़ा सा आगे आएंगे तो C, सही ना। तो हमने उसमें बताया था एक किरण अगर समांतर आए तो कैसे जाएगी, तो कहां से जाएगी, फोकस से। 100% समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। और अगर मान के चलिए ध्रुव से आएगी तो जितने कोण से आएगी उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये भी मैंने बता देते हैं। और अगर फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से आती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये 4 बातें हमने पीछे प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने 4 प्रकार के किरणें को कहा था और ये किरणें आपको याद रखनी है। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनाने का किरण आरेख, यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख कैसे करें। तो आइए समझते हैं। ठीक, तो देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, सही ना। तो हम पहले अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। तो अवतल दर्पण में कुल 6 केस बनती है। क्या क्या, तो जैसे मान के चले ये अवतल दर्पण और ये क्या है इसका मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष, सही ना। देखिए कितने केसेस बन सकते हैं उसको समझिए। जैसे ये है हमारा F और ये क्या है C है, और इधर बहुत दूर जाते जाएंगे तो इधर अनंत होगा। तो देखिए इसकी कितनी केसेस बन सकते हैं। या तो वस्तु हम कहाँ रखें, बहुत दूर अनंत पे रखें, तब उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। या तो अनंत और C के बीच में कहीं रखें, दूसरी स्थिति। तीसरा या तो C पर यानी वक्रता केंद्र पर रख दें। चौथा C और F के बीच रख दें। और पांचवा F पर रख दें। और छठवां F और P के बीच में रख दें। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी प्रकृति क्या होगी, सही है। इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे और बकायदा किरण आरेख से। और इस वीडियो के पश्चात आपको किरण आरेख करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला केस है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी है। तो चलिए किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया एक क्या चीज, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इसका ये क्या है, तो ये है ध्रुव, क्या है ध्रुव, P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। इसके आगे आएंगे तो ये क्या है इसका F। इसके आगे आएंगे तो ये क्या है इसका C, वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। और ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर बहुत दूर क्या होगा, अनंत होगा। तो केस क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। तो बहुत दूर अनंत पर एक क्या स्थित है, वस्तु स्थित है। O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थित है। तो देखिए जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है ना, तो कितना बड़ी क्यों ना रहे, आप जब भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे बराबर ही है। जैसे अपने घर पर रहें और किसी टावर को देखें, टावर बहुत दूर हो, तो आपको लगता है छत पे जाने के बाद कि टावर हमसे नीचे है, जबकि वास्तव में आपसे बहुत ऊपर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये लगता है केवल, तो दूर पे रहने वाली किरणें हमें लगता क्यों, क्योंकि हमको वो दूर से चलने वाली किरणें हमारे लगभग समांतर आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए, तो कम से कम 2 किरणें बनानी है। यहां से देखिए सारी किरणें कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। अगर समांतर किरण आती है तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरा, चूंकि ये अनंत पे है तो अनंत से तो सारी किरणें कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। तो समांतर आएंगे, टकराने के पश्चात कहां से जाएंगे भाई, फोकस से। इसका मतलब यह है कि ये सारी किरणें परावर्तन के पश्चात कहां मिल रही है, फोकस पर। परावर्तन के पश्चात कहां मिल रही है, फोकस पर। तो जब फोकस पर मिल रही हैं तो हम प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब में मुख्यतः कई सारी चीजें बताई जाती हैं। देखिए अभी आपको स्किप नहीं करना, हम ऐसे 1-2 ठो कम से कम 3 ठो बना देंगे, इसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। सही ना। प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या चीजें बताई जाती है, तो सबसे पहली है स्थिति। क्या है, स्थिति। ठीक, इसके बाद होता है प्रकृति। इसके बाद होता है आकार। सही, ये 3 चीजें हमेशा बतानी होती। तो देखिए स्थिति मतलब कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वस्तु अनंत पे थी तो आकर के परावर्तन के पश्चात जहां काटता वहीं प्रतिबिंब होता। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। दर्पण से पीछे है कि दर्पण के आगे है, तो देखिए दर्पण के आगे है। दर्पण के आगे या दर्पण के सामने कह सकते हैं। ठीक, और देखिए प्रकृति यानी
वास्तविक है कि आभासी, ये प्रकृति है। तो देखिए अगर वास्तव में काट रही है तो क्या है, वास्तविक, और अगर वास्तविक है तो हमेशा क्या होगा, उल्टा, ये बात याद रखिएगा। और अगर आभासी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा। तो इसकी प्रकृति वास्तविक है, उल्टा। आकार क्या है, तो देखो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जितना ऊपर या नीचे कटेगा वही मुख्य अक्ष से जो दूरी होगी उस बिंदु की, कटान बिंदु की, वही होगा आकार। तो यहाँ पर तो उसी बिंदु पर ही कटा है तो कहेंगे बिंदु आकार का। कैसा बना है, बिंदु आकार का, यानी बहुत ही छोटा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पर, दर्पण के सामने होती है, वास्तविक होती है, उल्टा होती है, बिंदु आकार का होता है और बहुत ही छोटा होता है। चलिए दूसरा स्थिति समझ लेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चलिए ये हमने बना दिया क्या चीज है, अवतल दर्पण। ये क्या है भाई, तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक। ये क्या है, ध्रुव। इसके आगे आएंगे तो क्या होगा, एफ। इसके आगे सी, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, अनंत, ठीक। तो हमको रखना कहाँ है उसको ध्यान समझिए। आपको रखना है वस्तु को अनंत और सी के बीच, यानी इधर ही कहीं बीच में होगा। तो चलिए हम इतना बड़ा एक वस्तु बना देते हैं। फिर पहली किरण आपको हमेशा कैसी ले जानी है, समांतर। एक बात हमेशा याद रखना है, पहली किरण कैसी ले जानी है, समांतर। तो अगर समांतर किरण आती है तो हमेशा ये कहां से जाएगी, फोकस से। अगर समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। और दूसरा, अब इस वस्तु के अंदर चाहे जहां से आप ले जा सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि अगर हम कहां से ले जाते हैं, ध्रुव से। कहां से ले जाते हैं, ध्रुव से। तो याद रखिए जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे काट रही है, तो यही है इसका कटान बिंदु। तो अगर आप इससे पूछें किसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो ये बना इसका प्रतिबिंब। क्या बना ये, तो ये बना इसका प्रतिबिंब। ये वस्तु है और ये इसका देखिए इतना बड़ा सा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो चलिए अब बताइए प्रतिबिंब के बारे में आपका क्या कहना है। तो क्या समझा, किसी वस्तु का अगर किरण आरेख करना है तो सबसे पहली चीज, पहली किरण सदैव समांतर ले जानी है, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी किरण वस्तु के अंदर से किसी भी बिंदु से ले जा सकते हैं उन चारों नियमों में से, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या कहना है भाई, तो वही प्रतिबिंब में तीन चीजें, क्या क्या, स्थिति, प्रकृति और आकार, ये तीन बात है। तो स्थिति बताइए कहां बन रहा है, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कहां, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और इसके बाद दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, तो दर्पण के आगे, सही ना, ये इसी में रहेगा। प्रकृति बताइए वास्तविक है क्या आभासी। देखिए वास्तव में किरणें आके काट रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये वास्तविक। उल्टा एक सीधा, तो अभी देखो दिख रहा है, ये ऐसे रहता तो सीधा होता, अब यहाँ नीचे के साइड है तो क्या हो गया, उल्टा। तो इसीलिए हमने आपको बताया था वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, उल्टा। आकार देखिए वस्तु बड़ी दिख रही है और ये जबकि कैसी दिख रही है, छोटी सी। तो वस्तु क्या है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा। छोटा तो यहाँ भी था लेकिन यहाँ बिंदु आकार का था, लेकिन यहाँ वस्तु से छोटा है, बिंदु आकार का नहीं है। तो चलिए अब तीसरा स्थिति समझते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। चलिए देखिए ये हो गया आपका क्या चीज, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। तो ये है फोकस, क्या है भाई, फोकस। और ये क्या है, वक्रता केंद्र। और इधर क्या है, बहुत दूर जाएंगे तो अनंत है। वस्तु कहाँ स्थित है, तो कह रहा है वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखनी है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये हो गई वस्तु। क्या हो गई, वस्तु। यहां से पहली किरण तक को सदैव कैसी ले जानी है, समांतर। अगर समांतर गई तो कहां से काट के निकलेगी, तो फोकस से काट के निकलेगी। तो दूसरी किरण ने कहा था वस्तु के अंदर चाहे जहां से ले जा सकते हैं, आप फोकस से ले जा सकते हैं, ध्रुव से ले जा सकते हैं। तो चलिए हम कहां से ले जाते हैं, फोकस से। आप कहेंगे सर इसमें ध्रुव से ले गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्रुव से भी लेकर आ सकते हैं। फोकस से लेकर अगर जाएगी किरण तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सही ना। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हुई तो एक बात बताइएगा, इसका प्रतिबिंब बना कहां, तो देख रहे हैं एकदम इसी पर बन रहा है प्रतिबिंब, सही ना। तो जहां वस्तु है प्रतिबिंब भी वहीं बना है। तो ये हमारी क्या थी, तो ये ऊपर वाली थी वस्तु, और जबकि नीचे वाला क्या बना है, तो ये है प्रतिबिंब, ठीक। तो ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अगर हम पूछे आप बताइए प्रतिबिंब के बारे में क्या कहना है, तो ध्यान से समझिए, हम प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं उसको समझिए। हमने कहा सबसे पहली बात प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, और क्या बतानी है, प्रकृति और, ठीक। तो स्थिति बताइए स्थित कहाँ है, तो स्थित कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर। कहाँ स्थित हो गया, वक्रता
केंद्र पर। हम पूछे दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, तो देखिए दर्पण के आगे है, सही ना, तो दर्पण के आगे इसी में लिख देंगे। अच्छा प्रकृति बताइए वास्तविक या वास्तविक, तो देखिए परावर्तन के पश्चात आके वास्तव में काट रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक, तो लिखेंगे वास्तविक। हम पूछे उल्टा या सीधा, तो देखिए कैसा दिख रहा है ये प्रतिबिंब, उल्टा, तो ये क्या हो गया, उल्टा। हम पूछे हैं कि बताइए आकार वस्तु से छोटा या बड़ा या कैसा, तो देखिए दिखने में एकदम बराबर लग रहा है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये तीसरा स्थिति हो गया। तो पहला था जब वस्तु अनंत पे हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब चौथा ये देखते हैं, चौथा हम क्या कर देंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो चौथा ऑप्शन आपका हो गया जब वस्तु C और F के बीच स्थित हो। तो चलिए देखिए जब वस्तु इसके बीच स्थित है तो कैसे बनाएंगे, तो ये चलिए देखिए ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया मुख्य, और ये क्या हो गया ध्रुव, ठीक। ये क्या हो गया, तो हम कह देंगे ये हो गया फोकस, क्या हो गया फोकस। ये क्या हो गया C, और इधर आगे जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अनंत। तो अब की बार वस्तु को यहां रखना है बीच में। तो पहली किरण सदैव कैसी ले जानी है भाई, तो पहली किरण सदैव जाएगी समांतर, और समांतर जाएगी तो 100% कहां से काटेगी, फोकस से। दूसरी किरण का आपको कहां से ले जाना है, तो या तो आप फोकस से ले जाइए या तो कहां से ले जाइए, ध्रुव से। अगर हम फोकस से ले जाते हैं, अगर कहां से ले जाते हैं, फोकस से, तो चलिए फोकस ध्रुव से ले जा रहे हैं। ध्रुव से जितने कोण पर आई कटी थी उतने कोण पे जाके क्या कर देगी, काट देगी। जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पे निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना लगभग इधर, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, तो ये है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की अगर हम पूछे स्थिति क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अभी वक्रता केंद्र के आगे गई, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रकृति पूछे तो वास्तव में काट रहे इसलिए वास्तविक, उल्टा है, उल्टा। आकार पूछे तो देखिए वस्तु से बड़ा है, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। इसके बारे में आप तीनों अपने से लिखेंगे, ठीक। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ आते हैं, फोर्थ के बाद 5। जब वस्तु कहाँ हो भाई, तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। तो अनंत पर कैसे बन, सॉरी जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो चलिए बनाते हैं इसका भी। तो डॉट 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 हो गया दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, क्या हो गया मुख्य अक्ष। इधर क्या है इनफाइनाइट, यहाँ क्या है C, इधर बीच में क्या है F, क्या भाई F, और इधर क्या है P। तो ये हो गया आपका वस्तु, क्या हो गया वस्तु। ये क्या है, तो ये है वस्तु। पहली किरण सदैव समांतर, समांतर तो कहां से, फोकस से। दूसरा अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, कहां से ले जानी है, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये तो आगे काटेगी नहीं, पीछे भी बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगी। तो आप एक बात समझिए कि प्रकाश किरण जितना दूर जाती है ना उतना फैलती है। अगर फैलती है तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं वास्तव में काटेगी, और जब काटेगी तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक। अब यहाँ के बारे में हम प्रतिबिंब के बारे में लिख दे रहे हैं सब। प्रतिबिंब के बारे में पहली चीज तो याद रखिए, जा रही कहीं ना कहीं काटेगी तो 100% क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक। क्या आपको पता है कहाँ काटेगी, नहीं। तो इसका मतलब बहुत दूर जाके काटेगी, यानी कहाँ पे काटेगी, अनंत पर। कहाँ पे काटेगी, अनंत पर, सही है ना। इसके बाद अगर हम पूछे उल्टा के सीधा, तो भाई वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा, सही है। तो ये सारी चीजें हो गई जब वस्तु कहां पर हो, F पर हो। एक लास्ट ऑप्शन है जब वस्तु कहां हो, तो जब वस्तु F और P के बीच हो। ये हमारा हो गया छठवां पॉइंट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है, सही है ना। तो चलिए ये है दर्पण, थोड़ा छोटे बना दे रहे हैं, सही है, मैनेज करिएगा। इसके बाद ये हो गया आपका P, और यहां हो गया F, इधर हो गया C। वस्तु को इधर ही बनानी है ऐसे, ये हो गया आपका वस्तु। पहली किरण कैसी जाएगी, तो पहली किरण जाएगी समांतर, समांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी भाई, फोकस से। दूसरा हम कहां से ले जाएंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से ले जाएंगे तो ये और ऐसे दूर जाएगा जितने कोण से आए, तो ये आगे तो फैलता जा रहा है, ऐसे चौड़ा होता जा रहा है, तो यानी कि आगे कहीं नहीं काटेगा। तो इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, कहां बढ़ाएंगे,
से पीछे। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे काटता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे काटता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। सही ना। अगर आप पूछे अभी वास्तविक या आभासी, तो आप देखिए क्या वास्तव में काट रहा है, नहीं, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्या है, आभासी है। क्या है, आभासी। कहाँ कटेगा, तो ये बहुत दूर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और पीछे कोई बिंदु तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे किसी बिंदु का नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला किरण आरेख हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।